नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और जी बिजनेस दिन भर आज ये कैंपेन चलाता रहा, मेडिकल लूट। जी हां, और ये मेडिकल लूट मुंबई और देश के कुछ दूसरे शहरों के अस्पताल में सरचार्ज के नाम पर की जा रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सरचार्ज के नाम पर मरीजों से फालतू के पैसे वसूले जा रहे हैं, अवैध पैसे, जो कि कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। हम आपको मुंबई की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई के कई निजी अस्पतालों में अब इलाज के मोटे खर्च के ऊपर 20% सरचार्ज वसूला जा रहा है। सारे नहीं, लेकिन कई अस्पताल हैं, कुछ बड़े नाम हैं। कई बार मरीजों को इसकी जानकारी देकर रकम वसूली जाती है और कई बार मरीजों को फाइनल बिलिंग के टाइम पर सरचार्ज का शॉक दिया जाता है और बीमा कंपनियां सरचार्ज की रकम की कोई भरपाई नहीं करती। यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई की जयश्री चौधरी की 28 अगस्त को मशहूर बॉम्बे हॉस्पिटल में रिस्ट सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद 2,47,549 रुपए का बिल जयश्री की बीमा कंपनी को भेजा गया, लेकिन डिस्चार्ज के समय बॉम्बे हॉस्पिटल ने जयश्री के बिल पर 37,694 रुपए का सरचार्ज अदा करने को कहा। जयश्री के पति परेश चौधरी के मुताबिक उनके लिए सरचार्ज की रकम शॉकिंग थी, क्योंकि इसके बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी। हमें डोनेशन अलग से पूछ लो, हम अपने आप से देंगे। ये सरचार्ज लगा के आप किससे ले रहे हो? एंड द नेम दैट दे आर गिविंग इज अपकीप ऑफ द हॉस्पिटल। अपकीप आपको जाना चाहिए टू सी व्हाट इज द अपकीप ऑफ दैट हॉस्पिटल। इट्स नॉट लाइक अ हॉस्पिटल वेयर आई एम पेइंग सो मच फॉर अ हॉस्पिटल टू बी लाइक। कुछ ऐसा ही वाकया इसी साल मई में शैलेंद्र रेशमवाला के साथ भी हुआ। शैलेंद्र को अचानक हार्ट अटैक आया था और एंजियोप्लास्टी के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज का बिल करीब 5,72,000 रुपए आया। अस्पताल ने बिल की रकम के ऊपर करीब 71,000 रुपए का सरचार्ज जोड़ भी दिया। ये पूछे जाने पर कि ये रकम क्यों ली जा रही है, मैनेजमेंट का जवाब था कि ये सभी मरीजों से ली जाती है, डिस्चार्ज के वक्त ये रकम देना जरूरी है। When the final bill was given to me, that time I saw the 20% surcharge and I asked the hospital as to what is this surcharge and why are you doing it. So the hospital told me at that given point of time that these are the payments that the hospital always gives with all bills and all patients. It's like mandatory, you know, like how a bill format is. It's part of the bill, so you have to pay this. So I was not given a notice earlier while admitting it, or I was not told about it at all. अस्पताल की दलील है कि सरचार्ज की रकम मरीजों की सुरक्षा, साफ सफाई और बिलिंग पर आने वाले खर्चों की भरपाई के लिए वसूल की जा रही है। लेकिन जानकार मानते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो अस्पतालों को बिल की रकम के ऊपर खुद का सरचार्ज लगाने का अधिकार देता है। हाँ, अगर सरकारी संस्था कोई ऐसा सेस या सरचार्ज लगाती है तो वो रकम ली जा सकती है, लेकिन अस्पताल सरचार्ज वसूलने को अपना अधिकार नहीं बता सकते। You see, this 20% surcharge is not statutorily or anywhere written. It is a suo motu decision of the hospital. 20% over and above the hospital bill. Hospital bill covers everything from a single vial to the doctor to the nurse. Everything is included, room, everything. Then what is this 20% for? सरकारी अस्पतालों में कतारों और बद इंतजामी की वजह से लोग निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं, जबकि कई बार निजी अस्पताल खर्चों की भरपाई के नाम पर ऊंची बिलिंग करते हैं। मरीजों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कई बार हेल्थ केयर सेक्टर के लिए रेगुलेटर की मांग उठी है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो देखा आपने कि कैसे मुंबई में कुछ मरीजों से सरचार्ज वसूला गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए परेश चौधरी हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, शिकायतकर्ता हैं। सूरज कांतावाला हैं, एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के। मेरे साथ डॉक्टर वीके मोंगा हैं, डीन ऑफ स्टडीज IMA, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं मुंबई से। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आप लगातार इस पूरी स्टोरी को फॉलो करते रहे, आपने देखा है कि कैसे वहां पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि कैसे मुंबई में हॉस्पिटल, सारे नहीं लेकिन कुछ हॉस्पिटल सरचार्ज वसूल रहे हैं और लोगों से ऐसा पैसा वसूल रहे हैं जो लोगों को लग रहा है कि शायद उनसे गलत वसूला जा रहा है। अनुराग, जरा बताइए अभी तक का क्या अपडेट है और क्या किसी हॉस्पिटल ने आपकी इस बात का रिप्लाई किया है कि भाई सरचार्ज क्यों वसूला जा रहा है?
जी बिल्कुल, जैसा कि हमने हमारी केस स्टडी में बताया कि बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर जो 2 पेशेंट थे उनसे किस तरह से सरचार्ज वसूला गया, जबकि एडमिशन के टाइम पे उन्हें नहीं बताया गया था और जब डिस्चार्ज के टाइम पे ही उनके टोटल बिल के ऊपर ये सरचार्ज लगाया गया। जब हमने बॉम्बे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये सरचार्ज लेते हैं और सरचार्ज लेने का जो मकसद ये है कि जो और भी जो कुछ चीज़ें करती है, सिक्योरिटी से लेके, सेफ्टी से लेके, क्लीनलीनेस से लेके, इन सब पर ये सरचार्ज का पैसा दिया जाता है। और बॉम्बे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का साफ साफ ये कहना था कि जो सरचार्ज वसूला जाता है उसकी जानकारी पेशेंट को दी जाती है, एडमिशन के टाइम पे दी जाती है, उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है और उसके बाद ही वो एडमिशन दिया जाता है। मैं जैसा कि आज सुबह से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और मैं सुबह से बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ, तो कई सारे ऐसे और भी नहीं, लेकिन एक इसमें अपडेट है, आपको बताऊं मैं, अनुराग तरीके से जो आपने गलत कहा तरीके से अनुराग जो आपने कहा, यही रिप्लाई हमारे पास भी है। एक हमारे पास लेटर है बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट का, उन्होंने हमें ईमेल किया है। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि हम सरचार्ज वसूलते हैं। परेश चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कंप्लेनेंट। परेश चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि आपको एडमिशन के वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ से नहीं बताया गया कि वो कोई सरचार्ज वसूलते हैं, लेकिन मेरे पास एक लेटर है, ये बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट की तरफ से आया है ये लेटर, और इसमें वो कह रहे हैं कि 19 अगस्त 2016 का साइन लेटर है ये डॉक्टर आर के थनवी का, पेशेंट्स अकाउंट ऑफिसर हैं ये कह रहे हैं कि हमने इस लेटर में सब कुछ बता दिया है। द सरचार्ज विल बी लिवाइड एट द रेट ऑफ 15% ऑन जनरल वार्ड पेशेंट, 20% फॉर पेइंग क्लास पेशेंट एंड 20% फॉर एनआरआईज फॉरेनर्स। नो सरचार्ज विल हाउएवर विल बी लिवाइड ऑन मेडिसिन। तो ये कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया था। अब वो कैसे कह रहे हैं कि हमें नहीं बताया गया था एडमिशन के वक्त? परेश चौधरी। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक पेपर है, वही पेपर जो आप बता रहे हैं डॉक्टर आर के तंथी का, जो सर्जरी के बाद मुझे दिखाया गया। क्योंकि जब सर्जरी के बाद वो एक लेटर लेके आए मेरे पास, अंडरटेकिंग लेटर आए कि आपको सारे जो भी फीस होंगे डॉक्टर के आपको भरने पड़ेंगे। उसी लेटर में, अंडरटेकिंग लेटर में एक क्लॉज है कि आपको जो भी एप्लीकेबल सरचार्ज है वो भरना पड़ेगा। तो जब मैंने ये लेटर देखा, मैंने साइन नहीं किया लेटर को, मैंने पूछा ये क्या है सरचार्ज? आपने तो पहले बताया नहीं, सर्जरी हो चुकी है 8 घंटे पहले, आप मुझे बता रहे हो सरचार्ज है। तो नहीं सर, वो सरचार्ज लेते हैं कोई मेंटेनेंस के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या है, तब उन्होंने मुझे ये आर के तंथी का लेटर बताया जो अनडेटेड है, लिखा है टू whom soever it is concerned, और ये सबको देते हैं जब पूछते हैं कि ये 20% क्या चार्ज है। और इसमें जब लिखाया था कि ये मेंटेनेंस है, बिलिंग, हमारे सैलरी के अकाउंट्स हैं, जो हमारे सैनिटेशन है, सिक्योरिटी हॉस्पिटल का, उसके लिए हम 20% आपसे अलग से लेते हैं ताकि उनकी सैलरी हम भर पाए। इस मामले में जब मैंने साइन किया अंडरटेकिंग, मैंने बहुत क्लियर लिखा था कि ये 20% सरचार्ज मैं नहीं पे करूंगा, आई डू नॉट एग्री ऑन दिस। उसके बाद मैंने साइन किया है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, उनके पास एक भी एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि एडमिशन के पहले या एडमिशन के दौरान तो आपने एडमिशन कब लिया था? हमें ये लेटर या ये सूचना दी। परेश चौधरी, आपने एडमिशन कब लिया था? एडमिशन हुई 26 को, 27 को सर्जरी हुई थी और 27 शाम को मैंने ये लेटर साइन किया है। 26 अगस्त या 26 जुलाई? 26 अगस्त को, 26 अगस्त 2016 को एडमिशन हुई थी और 27 को सर्जरी हुई थी और 6:30 बजे शाम को उन्होंने मुझे ये लेटर दिखाया। आप कह रहे हैं कि आपको जब आप एडमिट हुए या जब आपने वहां एडमिशन डिपार्टमेंट में बात शुरू की तो आपको नहीं कहा गया कि आपसे कोई 20% की दर से सरचार्ज वसूला जाएगा, और आप भी समझते होंगे कि इससे पहले कहीं सरचार्ज वसूला नहीं गया, तो ऐसा क्या ख्याल आएगा? कहीं से भी ना एडमिशन के दौरान, ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ना मेडिकल डायरेक्टर, ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होते हैं हमारे फ्लोर में, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि आपको ये सरचार्ज लगेगा। तो ये सब झूठ है। ये सब एक और तरीका है कि जो पेशेंट आता है, ट्रॉमा होता है, आपने बॉम्बे हॉस्पिटल से बात की, उन्होंने क्या कहा? तो जब मैंने गया तो शाम को, तो कोई सैटरडे नाइट थी, तो ना कोई, नोबडी वाज रीचेबल, ना ईमेल है, ना फोन नंबर है। तो संडे फिर मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो छुट्टी है मेरी आज, मंडे को बात करूंगा। फिर मंडे को जब मैंने बात की तो बोलता कि सर हमारा ये सरचार्ज है, हम सॉरी आपको बता नहीं पाया पहले, हम लोग बस देना पड़ेगा, ऐसा मैं तो नहीं दूंगा, आप जो करना है कर लो, क्योंकि मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन चाहिए, मैं बात करता हूँ ट्रस्टी से। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? 2-3 दिन के बाद जल्दी उसके बाद
थर्सडे को जब डिस्चार्ज हुआ तो मैं फिर गया उनके पास, सबके पास गया, सीओ के पास गया, सीएफओ के पास गया। उन्होंने कहा कि हमने ट्रस्टी से बात कर ली, अब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। मतलब सिक्योरिटी को बुला के हम लोग बाकायदा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। मतलब सरचार्ज आपको देना पड़ा, आपने हर जगह कोशिश की जाने की, बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरचार्ज आपसे उन्होंने लिया। मेरे साथ डॉक्टर वीके मोंगा है, डीन ऑफ स्टडीज आईएमए। डॉक्टर मोंगा, क्या इस तरह का सरचार्ज वसूला जा सकता है? क्या ये वैध है और क्या इसको सरकार की तरफ से मान्यता मिली हुई है? क्योंकि सारे हॉस्पिटल में तो ऐसा सरचार्ज लगता नहीं। इसमें देखिए, वैधता की जहां तक बात करें, आप एक चीज है उसको कैसे बेचना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या आप उसके ऊपर सरचार्ज लगा सकते हैं। आप टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन सरचार्ज जो है वो आप कोई भी हॉस्पिटल वाला लगाना चाहे उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, नंबर एक। लेकिन जो इशू आता है, जो चौधरी साहब बोल रहे हैं कि उनको पहले नहीं बताया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू होगा, क्योंकि सारी की सारी मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी आप उपभोक्ता की बात करेंगे, उसमें यह है कि जहां ट्रांसपेरेंसी है और पहले मरीज को या क्लाइंट को बताया जाता है कि आपका ये खर्चा होगा, इसके ऊपर ये टैक्सेस होंगे, ये सरचार्ज होगा, उस केस के अंदर उसको आप अवैध नहीं मान सकते। सर एक बात बताइए मुझे, वैसे ही इंडिया में दिन पर दिन जो स्वास्थ्य का हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता जा रहा है, उसमें अगर कोई 2 लाख रुपए किसी का बिल आता है, उस पर हॉस्पिटल 20% उससे सरचार्ज वसूल ले, तो कहां से मिडिल क्लास इलाज करा पाएगा? कैसे आप और आपका संगठन इसको वैध ठहरा रहा है? सर 20% सरचार्ज तो कहीं किसी हॉस्पिटल में, मैं इतने सारे हॉस्पिटल में जाता रहता हूं, बहुत सारे लोग इतने सारे हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, और शायद ही कोई होगा जिसने हेल्थ केयर नहीं कराई होगी। 20% नहीं, 20% सरचार्ज सर, 2% 4% समझ में आता है। हॉस्पिटल ऑलरेडी कमाते हैं सर, फ्री में कोई हॉस्पिटल, बहुत सारे, और जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं या धर्मार्थ के हॉस्पिटल हैं, वो अपने आप कहते हैं कि हम ये इलाज फ्री में कर रहे हैं, ऑलरेडी वो कमा रहे हैं, उसके बाद 20% का सरचार्ज कहां से सही ठहरा सकते हैं सर? ठीक है, पहली बात आप मानिए कि मैं किसी को यहाँ डिफेंड नहीं करने आया, ठीक है। नंबर 2, ये मान के चलिए कि जो चार्जेस आप कर रहे हैं, देयर इज नो कैपिंग ऑन एनी चार्जेस बाय द गवर्नमेंट ऑन एनी सिस्टम। ओके, आप ये मान के चलिए किसी अस्पताल के अंदर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि कैपिंग ऊपर से हो, वो नहीं कर पाई आज तक। और जब वो नहीं कर पाई तो हर अस्पताल के अपने अपने सिस्टम है चार्जिंग का। किसी के बिल्डिंग के अंदर 10 हेड्स होते हैं, किसी के अंदर 20 हेड्स होते हैं। उसके अंदर किसी अस्पताल ने, अगर मैं डिफेंड फिर नहीं कर रहा उस अस्पताल को, वो अस्पताल जो है चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसमें करीब 300 बेड जो मुझे बताया गया, वो केवल सेवा मात्र का, उनसे पैसा भी नहीं लिया जाता, वो अस्पताल ऐसा है। लेकिन मैं फिर भी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर कोई चार्जेस कोई आप किसी नहीं, तो आपकी बात का एक मतलब निकलता है कि मतलब सरकार ने कोई कैपिंग नहीं की तो कोई भी हॉस्पिटल कितना भी पैसा वसूल सकता है। नहीं, उनका अपना खर्च, ना, देयर इज नो रेशनल चार्ज, देयर इज नो रेशनल स्टैंडर्ड, और जिसका जो समझ में आता है उतना पैसा वसूल सकता है। समझ नहीं आता ना, उसके अंदर हर अपने सिस्टम का एक तरीका है कि हमने क्या क्या खर्चा कैसे कैसे नहीं, आप कह रहे हैं कोई कैपिंग नहीं है, मैं आप कह रहे हैं कोई नहीं, आप नहीं कह रहे कि आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने ये सूट डाला हुआ है, एक मिनट यार, आपने सूट डाला हुआ है, आप एक कंपनी का सूट लेकर आए हो, वो 4000 का या 10,000 का गवर्नमेंट तो नहीं बताने आ रही ना कंपनी को या दुकानदार को, यही वहां पर लगता है। वहां पर तो आप नहीं बोले कि वहां पर क्या क्या टैक्स लगेगा, क्या सरचार्ज लगा, नहीं सर अंतर है सर। सरकार की तरफ से अगर कोई चीज, मैं सूट लेने जा रहा हूं तो मुझे पहले बताया गया ना कि ये सूट 4000 रुपए मीटर है, 5000 रुपए मीटर है, भी तो ये बताया गया, वहां पर नहीं, वो कह रहे नहीं बताया गया, ऑर्डर है आपके पास, मेरे पास है, मानता नहीं कि नहीं बताया गया, ये नोटिस बोर्ड पे सब जगह लगा होगा। अगर परेश चौधरी आईएमए के डीन ऑफ स्टडीज कह रहे हैं कि वो मानते नहीं कि वो आपको बताया गया, अगर नहीं बताया गया तो उनकी गलती है, तो गलती है, बिल्कुल ठीक है, तो गलती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई तो गलती है, लेकिन सरचार्ज लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। चलिए परेश चौधरी, सरचार्ज लगाया जा सकता है, ये बताइए आपने कोई इसकी आगे जाके कोई शिकायत करने की कोशिश की, किसी महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश की? अनुराग, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैंने चैरिटी कमिश्नर को लिखा है, मैं एमसीआर में एक लेटर डाल रहा हूं, मैंने एक नोटिस इशू किया है बॉम्बे हॉस्पिटल को, और ये जो सर्जन बैठे हुए हैं ये बता रहे हैं कि मैं नहीं मान सकता कि आपको बताया गया है। मेरे पास एक लेटर है जो मैंने साइन किया है और ये लिखा है कि मैं ये 20% सरचार्ज एग्री नहीं करता हूं, सर्जरी के बाद बताया गया है। और अगर आप कंज्यूमर कंप्लेंट पे जाएं बॉम्बे हॉस्पिटल के, आपको सैकड़ों ऐसे कंप्लेंट मिलेंगे लोगों के जो लिखा है कि ये 20% सरचार्ज हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए। सुजय कांतावाला एडवोकेट हाईकोर्ट मेरे साथ जुड़े हैं। सुजय कांतावाला,
कानून की बारीकियां आप ज्यादा समझते हैं। सुजाय कांतावाला, जैसा कि डॉक्टर मोंगा कह रहे हैं कि ऐसा सरचार्ज लगता है, क्या आपके हिसाब से भी ऐसा सरचार्ज हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं? अगर वो चैरिटी करते हैं तो भी क्या दूसरे पेशेंट्स पर चैरिटी का बोझ डालना चाहिए बिना बताए, और बिना बताए इस तरह का सरचार्ज लगाना क्या सही है? दो इश्यूज हो गए ना, बता के हाँ, बिना बता मैं के। वही पूछ रहा हूँ, दोनों पूछ रहा हूँ। मैंने डॉक्टर मोंगा को अभी सुना, डॉक्टर मोंगा ने 5 बार बोला है कि वो डिफेंड नहीं कर रहे किसको, लेकिन डॉक्टर मोंगा अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को बताया गया। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। हिंदुस्तान में ऐसा लगता है ये दिन आ गए कि बीमार पड़ना भी एक गुनाह है। इसमें क्लियरली हमने कहा है लीगल नोटिस में कि उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। आज तक मेरी लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं है। मैंने दूसरे क्लाइंट के लिए भी लीगल नोटिस दिया है, मिस्टर रेशमवाला के लिए 71,000 रुपीज उनको सरचार्ज लगाया गया है, वो भी उसका भी जवाब नहीं है। तो अगर हॉस्पिटल के पास जवाब नहीं है तो डॉक्टर मोंगा कैसे कह सकते हैं कि वो डिफेंड नहीं कर रहे? 5 बार उन्होंने कहा वो डिफेंड नहीं कर रहे। देखिए, हॉस्पिटल अपना चार्ज लगा सकती है, जो भी है हम इंश्योरेंस से क्लेम कर लेंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास ये कैंपेन में हमारे पास इंस्टेंसेस आए हैं कि जब जैसे डॉक्टरों को पता चलता है कि कैशलेस में आया है पेशेंट, बोलते अच्छा ठीक है, एमआरपी 2,000 रुपीज है, चेंज करके हम लोग 5,000 रुपीज कर देते, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो कैशलेस में आए हो। ये सब मैल प्रैक्टिसेस अब एक्सपोज होगी, एक पीआईएल फाइल होगी एंड लेट द कोर्ट एग्जामिन कि जैसे हमारे गरीब देश में ये सबको प्रॉब्लम हो रहा है और हॉस्पिटल्स जो मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्सपोज होनी चाहिए। ये कब तक चलेगा? आप किसी को सर्जरी के बाद बताते हो कि जबरदस्ती हम आपकी वाइफ को नहीं जाने देंगे बाहर, अगर आप ये फॉर्म साइन नहीं करेंगे, ये कब तक चलेगा? बिल्कुल सुजाय, इस बात का जवाब डॉक्टर मोंगा से लेंगे। और अनुराग, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी पूछूंगा कि बॉम्बे हॉस्पिटल केवल एक लाइन कह के कि हमने बताया था, चुप हो गया, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा। मैं आ रहा हूं सुजाय, आ रहा हूं।